धरती पर ये पूरा जीवन इच्छाओं के अधीन है, ये आपने कभी महसूस किया है क्या? आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के प्राण तब तक नहीं निकलते जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। लास्ट समय पर भी वो चारपाई पे भले ही पड़े हुए हों, सारी चीजें भले ही भोग रहे हों, लेकिन अपने शरीर और प्राणों से कभी मुक्ति यानी दोनों को अलग नहीं कर पाते। वो आज उसी विज्ञान को समझने की हम कोशिश करेंगे। क्यों हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। इसी पे एक एक करके एक परत खोलने वाले हैं। कभी सोचा है हमारी जिंदगी में कुछ इच्छाएं बहुत गहरी होती हैं, इतनी गहरी होती हैं कि कई बार उन्हें हम अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी पूरी नहीं होती। कभी वो अधूरी रह जाती हैं, कभी बीच रास्ते में टूट जाती हैं। तुमने मेहनत भी की, दुआ भी की, मंत्र भी जपे, विजुअलाइजेशन भी किया, लेकिन फिर भी नतीजा वैसा नहीं आया जैसा चाहते थे। तमाम मन्नतों और मिन्नतों के बाद भी स्थिति वैसी की वैसी रही। क्यों? क्या भगवान नहीं सुनते? क्या कर्म से बड़ा भाग्य है, या फिर कुछ ऐसा जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसे हमें देखने की जरूरत है? वो आखिर कैसे होगा, कैसे हम समझ पाएंगे? आज इस पूरे एपिसोड में हम उन्हीं रहस्यों को समझेंगे, सुलझाएंगे, जो हर साधक, हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। आप चाहेंगे तो आपके जीवन को भी बदल सकता है, लेकिन आपको उन चीजों को समझना होगा और करना होगा। इच्छा यानी कि मानव जीवन की सबसे प्रबल शक्ति। इच्छा ही हमें आगे बढ़ाती है, सीखने, कमाने, प्रेम करने, अनुभव करने। सबका मूल इच्छा ही तो है। हम जिन भी भावनाओं को अपने हृदय में लेकर के आते हैं, वो इच्छा के तहत ही तो आती है। लेकिन यही इच्छा अगर अनियंत्रित हो जाए तो यही बन जाती है दुख का कारण। कई बार आपने महसूस किया होगा, आपकी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती वो आपको परेशान करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि गीता के अध्याय 2 और श्लोक 62 कहता है कि ध्यानात् विषयान् पुस संगस्ते पूस जायते संगात संजायते कामः कामात्रा क्रोधी विजायते। मन जिस विषय पर टिकता है वही आसक्ति पैदा करता है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है और इच्छा से क्रोध, और क्रोध से विनाश की शुरुआत होती है। यह आपने लोगों से सुना होगा, लेकिन गीता में भी यह साफ साफ लिखा हुआ है। अब इस श्लोक को आधुनिक दृष्टिकोण से अगर देखें, क्वांटम फिजिक्स कहती है हर विचार एक वाइब्रेशन है, हर इच्छा एक ऊर्जा है, और ब्रह्मांड वही देता है जो तुम कंपन के रूप में भेजते हो। जैसे रेडियो आप देखे होंगे, दिखता तो नहीं है, लेकिन उसकी वो वाइब्रेशन जहां से वो अपने स्टेशन से बजता है वहां से आप तक पहुंचता है। ऐसे ही आपकी इच्छाओं का कंपन होता है। अगर तुम्हारे भीतर की इच्छा डर, कमी या असुरक्षा से निकलती है तो ब्रह्मांड उसी कमी को बढ़ा देता है, क्योंकि उसको तो यही लगता है कि तुम यही चाहते हो। यानी जब तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, तो उस वाक्य के पीछे की भावना मेरे पास नहीं है, यही तो समझ में आता है। और यूनिवर्स एनर्जी के नियमों के हिसाब से नहीं है को ही सच बना देता है। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। यानी तुम जितना चाहो, अगर भीतर की तरंग अभाव की है तो परिणाम भी अभाव ही होगा। अब बात करते हैं इच्छा और प्रारब्ध के संघर्ष की। हम सोचते हैं कि इच्छा सब कुछ बदल सकती है, लेकिन इच्छा सिर्फ हवा है। नाव को आगे बढ़ाती है, रास्ता नहीं बनाती। रास्ता तो लहरें बनाती हैं, और वो लहरें तुम्हारा प्रारब्ध। भारतीय दर्शन 3 प्रकार के कर्म बताता है। संचित जो जमा है, प्रारब्ध जो अभी भी चल रहा है,
क्रियमाण जो तुम अभी कर रहे हो, आप हमारे पिछले एपिसोड को देखेंगे तो हमने इस पे इत्मीनान से बात की है और पूरी इसकी व्याख्या की है। तो तुम्हारी इच्छा क्रियमाण है, लेकिन उसका फल प्रारब्ध के नियंत्रण में है। यानी तुम कोशिश कर सकते हो, पर फल तभी मिलेगा जब समय और ऊर्जा संरेखित हो। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जब इच्छा प्रारब्ध से बड़ी हो जाती है तभी चमत्कार होता है, और जब इच्छा प्रारब्ध से बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, आप उस पे मेहनत करते हैं, यानी अपने कर्म से सब कुछ बदल देते हैं। यानी जब तुम्हारी चाहत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ती है तो प्रारब्ध झुक जाता है। आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो साधारण रहते हुए भी असाधारण काम किए हैं, क्योंकि उनकी इच्छा सिर्फ उनके लिए नहीं थी, एक बड़े मकसद के लिए थी, एक बड़े बदलाव के लिए थी, और वो बदलाव समाज हित में था, इसलिए ब्रह्मांड की एनर्जी ने उनका साथ दिया। अब असली सवाल, क्यों हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं? तो उसके 3 कारण हैं। पहला, हमारी इच्छा में स्पष्टता नहीं होती। हम जानते ही नहीं कि क्या चाहते हैं। कभी शांति, कभी पैसा, कभी प्रसिद्धि, और जब दिशा ही अस्पष्ट हो तो यूनिवर्स कहां से संकेत ले या आपको कहां से वो उन चीजों को दे। दूसरा, हमारी इच्छा में विरोधी ऊर्जा होती है। हम कहते हैं मुझे ये चाहिए, लेकिन भीतर एक आवाज कहती है क्या मैं इसके योग्य हूं? यही विरोध इच्छा को कमजोर कर देता है, जिसको आप हमेशा अपने आप से लड़ते रहते हैं। तीसरा, हम इच्छा तो रखते हैं पर कर्म ही नहीं करते। सिर्फ सोचना या बोलना ऊर्जा को सक्रिय नहीं करता। याद रहे, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है, और बिना कर्म किए आप अपने किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। उपनिषद में कहा गया है, यह आत्मा केवल बोलने या सुनने से नहीं मिलती, वह उसे ही मिलती है जो उसके लिए समर्पित है। और ये तो आपने अपने जीवन में महसूस किया ही होगा कि जिन चीजों के लिए आप समर्पित होते हैं वो चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। यानी कि इच्छा को फल बनाना है तो उसे कर्म का आधार चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये भी जान लीजिए कि मन और इच्छा का जो संबंध है वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है। हमारा मन इच्छाओं से कैसे जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि इच्छा का असली स्रोत कहां है? मन के 3 स्तर हैं, कॉन्शस, सब कॉन्शस और सुपर कॉन्शस, और इन्हीं से सब कुछ गवर्न होता है। जब तुम इच्छा करते हो तो वो कॉन्शस माइंड में पैदा होती है, जहां तुम सीधे सोच रहे होते हो, जहां सब कुछ सीधे हो रहा होता है, लेकिन उसको फलित करने का काम सब कॉन्शस माइंड करता है। यानी कि जहां आप इच्छा कर रहे हो वो जब सब कॉन्शस में माइंड में जाती है तो वो उसको फलित करती है, और सुपर कॉन्शस माइंड तभी सक्रिय होता है जब उसमें विश्वास और भावना दोनों हो। क्योंकि बिना विश्वास के और बिना उस तरह की भावनाओं को उत्पन्न किए हुए ये इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद के वो कोट्स पढ़े होंगे, कई लोग तो लगाते भी हैं। उन्होंने कहा था, एक विचार लो, उसी विचार को जीवन बना लो, उसी में सोचो, उसी में जियो, वही तुम्हारा लक्ष्य बने। अब जरा आप सोचो कि ऐसा अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो क्या होता है, किस तरह के बदलाव होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक इच्छा उठती है, थोड़ी देर बाद दूसरी उसे बदल देती है, ऊर्जा बिखर जाती है, क्योंकि आप तो एक जगह पे रुके ही नहीं। यूनिवर्स को भी क्या पता, क्योंकि एक आई, जब तक वो उसको पकड़े तब तक आपने दूसरी शुरू कर दी, वो इच्छा तो वहीं की वहीं रह गई। ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां इच्छा ठहर जाती है, लेकिन आपने तो इच्छा को ठहरने ही नहीं दिया। सच तो यह है कि अगर आप अपनी इच्छा को साधना बना लो तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। आपने सफल लोगों से सुना होगा कि वो जो उनका लक्ष्य होता है, जो उनकी इच्छा होती है, उसी को वो खाते हैं, पीते हैं, ओढ़ते हैं, बिछाते हैं और जीते हैं, तब कहीं जाकर के वो वहां पहुंचते हैं।
इसका मतलब यह नहीं कि इच्छा रखना गलत है, नहीं, इच्छा ही विकास की जड़ है। लेकिन सही इच्छा वही है जो तुम्हें भीतर से विस्तारित करे, संकीर्ण नहीं। जब इच्छा मेरे लिए से हटकर हमारे लिए बन जाती है तो वो साधना बन जाती है, और तब ब्रह्मांड और ईश्वर दोनों उसके लिए काम करता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत नहीं होती। मान लो तुम्हारी इच्छा है मैं सफल बनूं, इसे बदलो, मैं ऐसा काम करूं जिससे मैं और दूसरे दोनों लोगों का भला हो। अब पहली इच्छा मैं है और दूसरी इच्छा मेरे साथ दूसरों का भी भला हो। यही वाइब्रेशन ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड भी तो सब कुछ देख रहा है, सिर्फ आप नहीं हो, इसमें बहुत सारे लोग हैं। आप ये जान लो, जब इच्छा सेवा बनती है तो यूनिवर्स खुद रास्ते खोल देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मांगने वाला सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहा, वो तो उस समाज के लिए मांग रहा है जिसको ब्रह्मांड ने खुद बनाया है। और अगर समाज खूबसूरत होगा तो ब्रह्मांड का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड फिर आपको ताकत देता है। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, गुरुदेव, मेरी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम भगवान से वही मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो नहीं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग हमेशा अपनी बात करते हैं, मैं की बात करते हैं और हमें नहीं मिलता। लेकिन वो लोग जो हमारे बीच रहकर दूसरों की बात करते हैं, अक्सर ईश्वर उनकी जल्दी सुन लेता है। हर अधूरी इच्छा दरअसल एक संदेश है। ब्रह्मांड कहता है, थोड़ा और तैयार हो जाओ, तुम जो मांग रहे हो उसे संभालने की क्षमता अभी बन नहीं रही है, और यही वजह है कि वो देता नहीं। तो अगली बार इच्छा अधूरी रहे तो शिकायत मत करना, थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा मौन में बैठना, क्योंकि इच्छा से मुक्ति नहीं, इच्छा में जागरूकता ही मुक्ति है। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समझने की जगह है। यही है आधुनिक योग, और यही है अर्बन सन्यासी का थॉट्स। हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस ठहराव के साथ, जिस स्लो के साथ हम ये आपके पास लेकर के आते हैं, तो आपको वो बातें समझ में आ जाएं। हम नहीं चाहते कि ये इतनी तेज आए कि आप सुने और इंटरटेन होकर के निकल जाएं। हर एक शब्द की अपनी एक एनर्जी होती है जो जीवन को परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। लेकिन तब जब आप उसको सुने, समझे, ग्रहण करें और उसके बाद उस पर अमल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए सब इच्छाएं पूरी होगी और जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आज से सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सबके लिए मांगिए, भगवान अपने आप आपको दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि आपका बर्तन बड़ा है, आप उससे कईयों का पेट भर सकते हैं, इसलिए वो आपके बर्तन को भरेगा। और जब कईयों का पेट भरेंगे आप, तो आपका पेट अपने आप भर जाएगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप इंतजार करिए अगले एपिसोड का, और मैं तैयारी करता हूं आपके लिए एक और विचार लेकर के आने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल दे।